जनता अगर अपनी बात नहीं रखेगी कब रखेगी। बात सही है। एक समय आपका है ही, 5 साल तो नेताओं का आता है और मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है। आप जैसा संवेदनशील विषय मैं प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी जी हैं, अभी तक इस गांव में नहीं आए हैं। पूरा बंड क्षेत्र घूम गए। 93% 97% ये गांव जो है बीजेपी का था और आज की डेट में 97% ये कांग्रेस का हो चुका है। क्यों? बात के लिए आ रहे हैं। कल अगर परसों लखनऊ वोट रजिए आए थे, 9 बजे रात आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? हमारे दुख देखने के लिए आ रहे हैं। या आज आप लोग आए किस लिए आ रहे हैं? हमारा दुख देखने के इसलिए आ रहे हैं कि भाई हमको वोट दो, हमारे प्रत्याशी जिताओ और अब हमको ये बीजेपी का तो पहले से 99% वोट पड़ती थी। अब क्यों बीजेपी से कट हो रहे लोग? मेरे बाप ने दिया, दादा ने, मैं भी दिया, मैंने भी दिया, लेकिन उस हिसाब से हमारा कुछ भी राज नहीं हुआ। जो विकास हुआ है, पानी दिया तो बीजेपी कांग्रेस ने, ये बिजली दी तो कांग्रेस ने। अभी आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे थे, सबका मूड खराब हो गया, लोग वापस चले गए। आप लोग हम भी यही है, वो भी यही, हम साफ बोल रहे हैं आपके सामने की माला पड़ी यहाँ से। बोले कि पंडितों का आशीर्वाद है, जीत के जाएगा यहाँ से, लेकिन आशीर्वाद कैसे जीत के गया? दोबारा भंडारी जी ने गाँव नहीं देखा। आ जा भाई, आ जा आए। पहले तो हम आपसे सुनेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे बीजेपी से कई अपेक्षा थे और हमारे गांव की बार बार उपेक्षा हो नहीं रही। कई बार हमारे हटवाल जी, इनसे भी हमने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में जो बद्रीनाथ विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी जी हैं, अभी तक इस गांव में नहीं आए हैं। पूरा बंड क्षेत्र घूम गए और पिछले साल जो है इतनी बड़ी आपदा आई, एक भी यहाँ बीजेपी का एक भी छोटा कार्यकर्ता कोई नहीं आया। मनोज भाई वहाँ उस समय कहाँ पर थे? आप कांग्रेस में थे, ठीक, और आप आए थे, तो हम आपसे क्या उपेक्षा कर सकते हैं? और हमारे प्रत्याशी कहाँ हैं? कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले धन सिंह रावत जी आ रहे थे, उन्होंने भी हमारी उपेक्षा कर दी। हमें तो अपेक्षाएं हैं आपसे। राम मंदिर का, उसमें हम लोगों ने भी चाहे 100 रुपये दिन, चाहे 100 रुपये दिन, हम लोगों ने भी दान दिया है। वो जो अक्षत आए थे वो इस गांव में नहीं पहुंचे, वो सब जगह पहुंचे, उस 9 गांव बंड में पहुंचे। हटवाल जी को मालूम है 97% 97% ये गांव जो है बीजेपी का था और आज की डेट में 97% ये कांग्रेस का हो चुका है। क्यों? जो आपने हम लोगों की उपेक्षा की है, ये हम लोगों का गुस्सा है और जिससे प्रेम होता है उससे गुस्सा भी लगाया जाता है। रोड का मामला है, हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया TSDC के साथ से। हमने जो है 3 करोड़ रुपए का हमारा उनके साथ कमिटमेंट था, ठीक, और अब जाके 2007 का कमिटमेंट और वो जो पूरा हुआ है 2024 में, 23-24 में, ठीक, वो रोड का मसला था हमारा 3 करोड़ का। मैंने सतपाल महाराज जी ने हमारा सहयोग किया, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं। और परसों ही हमने भंडारी जी से थोड़ा सा हमने कहा सर आप थोड़ा सा DM साहब के पास चलिए। कहा मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं देहरादून में हूँ। जून 21 तारीख की बात है वो। मैं देहरादून में हूँ और दूसरे दिन वो हमको दूसरे नेक्स्ट डे वो हमें जो है कहाँ पर मिले? अपने आवास पे। बोल नहीं पाए हम। कहा मैंने DM साहब से बात कर रखी है। DM साहब के पास गए, उन्होंने हमको सीधे मुंह बात नहीं की उन्होंने, तो हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं भंडारी जी से? भंडारी जी आए यहाँ पे अगली बार जिस टाइम पे आए थे, उस टाइम पे भंडारी जी के गले में तुलसी की माला पड़ी यहाँ से। बोले कि पंडितों का आशीर्वाद है, जीत के जाएगा यहाँ से, लेकिन आशीर्वाद कैसे जीत के गया? दोबारा भंडारी जी ने गाँव नहीं देखा। आज बीजेपी में चला गया, अच्छी बात है, चला गया, कहीं भी चलो नेता, कहीं भी पार्टी बदलते रहते हैं। जब आवाज आई, कहा सभी ने कि सारे कोई भी जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, एक ही व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। अन्य कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस से बड़ा नेता हो, घर में कोई गुजर जाता है मान लीजिए, और खुद ही हमारे रिवाज थी कि ले जाना थे गौर में। क्या कोई आदमी व्यक्तिगत 1 किलो चीनी ले जाते, चाय पूरी ले जाता है और क्या करता है 50 रुपये टन? क्या हम उसको क्या आटा देते? हम उसकी मदद कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक सांत्वना देते हैं उसको कि भाई तू इस दुख की घड़ी में है, हम तेरे साथ हैं। हालांकि उस समय कोई नहीं। उस समय अगर हम जिस नेता को पद में बैठा रहे, उस समय वो आगे अगर वहां पर खड़ा हो जाए, किसकी दम है कि हम उसके साथ खड़ा न हो जाए? आप ये बताइए। हमने किसी व्यक्ति को पद में बैठा रखा है तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको बोलने का। अगर आप हैं, अगर हम आपको वोट देते हैं और कल के दिन अगर आप विजय होते हैं और अगर हम उसके बाद आपके पास आते हैं, आप बोलते हैं भाई कि बाद में होगा, तो कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है। कल के बीच परसों यहाँ पर लगभग वोट लग आए थे, हम उनके पास ये शिकायत किसी ने नहीं करी। क्यों? क्योंकि कभी हमने उनको वोट ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि हमने कभी उनको विधायक बनाया नहीं। कि उनके पास किस वक्त मुंह से बोलते हम? क्योंकि हमने भंडारी जी को यहाँ से, इससे पहले जब भंडारी जी यहाँ पर आए थे, अभी इन्होंने कहा था कि 30 वोट गई थी, जबकि पूरा बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 100 में से 90 वोट 99 वोट पड़ जाती है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है।
फिर उसके बावजूद भी अगर हम लोगों को फिर इतनी निराशा हार लग रही है तो उसका जवाब कौन देगा? इस हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि आप अगर हमारी बात पहुंचा सकते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जो मेन सड़क की बात है ये सड़क हमारे गांव तक पहुंचा दिया। दूसरी बात इस रास्ते आए तो आपने देखोगा पुलिया बन रही है, टूट जा रहे हैं, काम ऐसे हो रहे हैं कि मतलब आग में बहुत उड़ जाऊँ कभी ना बढ़ो ना। पर हम ये नहीं कह रहे, हमारे कहने का देखिए जब विभाग काम दे रहा है उसको विभाग चेक करना क्यों नहीं आ रहा है गाँव में? विभाग एक बार बन रहा भाई 2 दिन नहीं हो रहा, पुल टूट जा रहा है, किसकी कमी है उसमें? ये हमारी विभाग की कमी है ना कि जो आप निरीक्षण नहीं कर रहे हैं उस चीज का। उसको बढ़िया बनाओ ना, थोड़ा देखो 30,000 का काम होगा, हमारा कहने का ये है कि जो काम हो रहा है भाई काम हो रहा है तो उसका निरीक्षण तो करता होगा विभाग। जब विभाग की आंख बंद करके चुप है कि ठीक है भाई फोटो भेज तो काम हो जाए, ऐसा तो नहीं होता होगा। कहीं नहीं विभाग को इस चीज में संज्ञान ले, इसलिए गाँव आज विकास की पथ पे नहीं है। आज आ रहे हैं सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। कल अगर परसों तक फोटो आए थे 9 बजे रात आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? हमारे दुख देखने के लिए आ रहे हैं। या आज आप लोग आए किस लिए आ रहे हैं? हमारा दुख देखने के इसलिए आ रहे हैं कि भाई हमको वोट दो, हमारे प्रत्याशी जिताओ, उसके बाद हम काम करेंगे। हम ये कह रहे हैं हम आपके प्रत्याशी को वोट देंगे और आप हमको ठीक है हम यहाँ से 90% वोट देंगे, हम ये कर देंगे। कहते ये रोड क्या, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि रोड 2009 से 2007 से लगे हैं लड़ाई करने को, इतने लेटर इतने पद कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बीजेपी वाला इसलिए गाँव में नहीं पहुंच रहा है क्योंकि उसको पारी से पता है कि जैसा अपना गढ़ है क्यों जाना है वहाँ। और कांग्रेस इसलिए नहीं आ रही है कि यार बीजेपी का गढ़ है हम क्यों जाए, वैसा ही बात क्यों ये क्या पैदा सी बेचारा क्यों वोटे नहीं मिलना बोली। हमें तो हर साल हमने उसको हताश समझ निराश करके दिए जी, पर लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये पलड़ा बदल सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ इस बार बदल सकता है, तो इस पर आप लोग संज्ञान जरूर लें। और जितनी हमारी जो है मेन ये सड़क का मुद्दा है। धन्यवाद। राम मंदिर के अक्षत पर वो आ गया यहाँ नहीं आई, यहाँ नहीं आए। ठीक है। और यही नहीं, हाथ छोड़ा, बोरा छोड़ा, जैसा छोड़ा, चंदा राम मंदिर के लिए सारे क्षेत्र में मांगने गए और यहाँ नहीं आए। तो ये बीजेपी का तो पहले से 99% वोट पड़ती थी। अब क्यों बीजेपी से कट हो रहे हैं लोग, आखिर क्यों कट हो रहे हैं? हमारा भंडारी यहाँ पे उड़ा टका है, बंड में है सारा बंड में। जैसा क्या जाना है तो जैसा नहीं जाना वोट का है कि नहीं। आज का वक्तव्य माननीय उनियाल जी का भी था। मैं 4 वोट से हारा हूँ, 4 वोट से मैं हारा हूँ कह रहे थे वो। लगा दीजिए हर एक वोट की कीमत है। यहाँ 100 वोट, यहाँ 1000 वोट है, और क्या? बीजेपी को जाती थी साहब, मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो बीजेपी को स्वयं तोड़ा है। जब से संगठन का जब से चुनाव हो रहा है हम बीजेपी देते हैं। मेरे बाप ने दिया, दादा ने, मैं भी दिया, मैंने भी दिया, लेकिन उस हिसाब से हमारा कुछ विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ है, पानी दिया तो बीजेपी कांग्रेस ने, ये बिजली दी तो कांग्रेस ने, रोड दी तो कांग्रेस ने, जूनियर स्कूल दे रखी कांग्रेस ने, प्राइमरी स्कूल दे रखी कांग्रेस ने, ये छोटी ग्राम सभा है ये बना रखी थी कांग्रेस ने बना रखी। सारे गांव वाले नाराज हैं। मैं आपको पता ही मीटिंगों में कहा मैंने पत्र जो है मुख्यमंत्री को भी दिया है सबके सामने। अगर संज्ञान नहीं लोगे, आज 7 तारीख हो गई है और 10 तारीख तक विभागीय कर्मचारी रोड साइड पे नहीं आता है और तहकीकात नहीं करता है तो रोड तो यहाँ के प्रतिशत 0 रहेगा भाजपा के लिए। जबकि 99% महेंद्रवर जी को 98 दोबारा महेंद्रवर जी जब बने तब दिया और अभी जो है 30% घट के मिला था जब राज भंडारी को दिया था। सबसे बड़ा मुद्दा इस गांव का रोड, केंद्र में सरकार हमारी, राज्य में सरकार हमारी, ब्लॉक में सरकार हमारी, जिले में सरकार हमारी, ग्राम सभा में सरकार हमारी 99%। और उसके बाद भी हम लोग आज अथा अपने को महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे थे, सबका मूड खराब हो गया, लोग वापस चले गए। पंचायत घर में व्यवस्था की थी, सबको बैठे। चुनाव में जनता अगर अपनी बात नहीं रखेगी कब रखेगी? बात सही। एक समय आपका है, 5 साल तो नेताओं का आता है और अभी क्या है कि पब्लिक का समय है, ठीक है ना। तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मैं आपकी बात का 100% जो हूँ समर्थन करता हूँ। और मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है कि आपका जैसा संवेदनशील विषय और जनप्रतिनिधियों का ना आना, और मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी बड़ा वो हूँ कि भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए। संवेदनशीलता तो रहनी चाहिए। आखिर जनता के बीच में अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर जनता हमको, आज अगर हम ऊपर हैं तो सत्ता से बाहर होने में टाइम भी नहीं लगेगा। उस बात के लिए भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खेद ही जता सकता हूँ, ये ऐसी बातें तो होनी है।
ठीक हो जाएगी ना मंत्री जी से 12 तारीख बाद बोला 12 तारीख के बाद बोलना करवा देंगे ना, बोल देना आप लोग हम भी यही है, वो भी यही, हम साफ बोल रहे हैं आपके सामने। 27 बोलो 27 22 तुम्हारी वोट